हेलो दोस्तों दिवाली आप लोगों की मन गई और बाकी त्यौहार भी आप लोगों ने एंजॉय कर लिया होगा आई होप। और अब आप लोगों को फोकस होगा कि यार एग्ज़ाम आगे प्रेशर है। सो प्रेशर नहीं लेना, मैं पूरा अब आप लोगों के साथ हूँ। आई एम विद यू। सो लाइव डेली यूट्यूब पर मोस्ट प्रॉब्ली और वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। और जो टाइम टेबल है वो मैं आपको बता दूंगा। इवनिंग का जो टाइम टेबल है मोस्ट प्रॉब्ली वो 8 बजे से रहेगा या 7 से भी कर सकते हैं हम। जो भी होगा वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है। क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप तो अब मैं बंद करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को, जितने भी लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल, क्योंकि ग्रुप के अंदर पता ये लगा है कुछ जो सो कॉल्ड असामाजिक तत्व हैं, सो कॉल्ड क्या वो होती हैं असामाजिक तत्व, वो बच्चों के नंबर पता करके थोड़ा सा गलत तरीके से उनको परेशान करते हैं। क्योंकि हमारे साथ फीमेल ज़्यादा होती हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो आई हैव ए सोल्यूशन, सो जस्ट आई गॉट ए सोल्यूशन दैट दे कैन हाइड देयर नंबर्स। तो उसमें आपके नंबर नहीं होंगे। तो आपकी प्राइवेसी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। एनीवे कम टू द पॉइंट। तो डेट शीट है ये दिसंबर 2024 की। तो डेट शीट आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 2 तारीख से। ये टेंटेटिव है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास ही रहने वाला, आप कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। और अगर किसी को लगता है इसमें कुछ चेंजिंग है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए ऑलवेज जो एजुकेशन होती है वहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, करेक्शंस या मॉडिफिकेशन हमेशा हो सकता है। टीचर कोई नहीं होता जो अच्छा लर्नर है वो अच्छा टीचर तो नहीं कह सकते, मैं उसको ये कह सकता हूँ कि वो अच्छा एडवाइज़र है। वो अच्छी एडवाइस कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है। मैं नहीं मानता दुनिया में कोई भी टीचर है जो कह रहा मैं टीचर हूँ वो कुछ नहीं है, ओनली लर्नर। तो आई एम ए लर्नर। अगर कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो दोस्तों एक जो 2 तारीख को है वो है मैग 1 का पेपर। और 7 तारीख को सरप्राइजली, जो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मैग 18 का पेपर तो 7 तारीख को है। अगर किसी का मैग 18 का है, हालांकि मैग 18 ज़्यादा लेते नहीं है, तो मैग 2 का 12 तारीख को। तो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो अराउंड 2 और 12 10 9 के आसपास, ठीक है। 9 के 9-10 के आसपास दिन आपके पास इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं कैसे कोर्स होगा, आप मैं दावा कर रहा हूँ यहाँ पर कि 10 दिन में मैग 2 आप करेंगे नहीं। इसके अंदर 10 दिन में अगर आप सिर्फ वो 10 दिन ही आप करें, अगर वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, तो 70 मार्क्स आप इजीली आराम से अचीव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि पहले पढ़ने वाले और लास्ट में पढ़ने वाले में अंतर ये होता है कि यहाँ पर लास्ट के 10 दिन वो पैनिक करेगा, जिसने शुरू में पढ़ लिया वो पैनिक नहीं करेगा। अंतर ये है। अगर आप पैनिक नहीं करते, आराम से करना चाहते हैं, तो आप अभी से पढ़िए, हमारी लाइव क्लासेस लीजिए, यूट्यूब पर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। नोट्स तो बाद में फिर पेड मिलते हैं आपको ऐप पे, इग्नू MEG ऐप जो है वो तो मैं बाद में बताऊँगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास किसी वजह से टाइम कम है और आप फ्री होंगे 2 तारीख को, तो आप वो काम पहले कर लीजिए, क्योंकि फिर अदरवाइज आपको वो भी स्ट्रेस देगा, ये भी स्ट्रेस देगा, तो आप दोनों में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो 2 तारीख के बाद आप फ्री होकर पढ़िएगा। आपको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, बता रहा हूँ कि आप फिर बोलोगे कि भाई जो बोला सच हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है 3 तारीख 16 तारीख, 4 दिन। तो इसमें थोड़ा सा पहले आपको आपको जो ड्रामा नॉवल है, नॉवल की आपको एटलीस्ट स्टोरीज, मतलब जो उनकी कहानियाँ वो पढ़नी पड़ेंगी पहले, क्योंकि 4 दिन में सारा एक साथ नहीं होता। बाकी लिखना कैसे वो मैं 4 दिन के अंदर आपको बता दूंगा। 16 के बाद 18 ये आपको पहले ही करना होगा। उसके बाद 18 के बाद 19 अगले दिन है, तो ये 5 भी पहले से तैयार करना होगा, ठीक है। मैं बताया जा रहा हूँ। तो अगर किसी का मतलब ओपिनियन ये है कि भाई वो उसका जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल आपका है कौन से वाला, ये दूसरे वाला 7 वाला 7 वाला मॉड्यूल अगर आपका है दोस्तों, तो 7 वाला शुरू होगा 7 और 5। भाई अगर आपका 5 है मैंडेटरी, तो आपके पेपर 19 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो यू हैव ए गोल्डन चांस, भाई पेपर आपके 19 से शुरू हो रहे हैं, तो पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। 5 हो गया, फिर 7 21 को पहले से कर लेना। 7 के बाद 10 27 को, कितना टाइम है 10 में तो आपको मैं हीरो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद आप बोल रहे हो ना आप लोग गायब क्यों हो, मैंने डेट शीट पहले देख ली थी इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। और मैं यूट्यूब तो खेलता नहीं हूँ, सही टाइम पे मैं आता हूँ। अब मैं सही टाइम पे आपके पास जुड़ गया हूँ। अब आप देखिएगा, अब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और लाइव ज़्यादा से ज़्यादा रहिएगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा। और अगर सपोर्ट करना है तो कोर्स परचेज़ कर लीजिएगा, जो नोट्स हैं मेरे इग्नू MEG कैंपस में, ठीक है। इग्नू MEG कैंपस में ऐप है मेरी, मैंने नाम बदल दिया उसका। और कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। सपोर्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स 1000 रुपये में सारे, 99 में, 12 के 12 13 जितने चाहिए एंजॉय करो, पढ़ाई पे फोकस करो, रैदर के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है।
उसके बाद भी अगर पैसे नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ो ना, यहाँ पढ़ता तो रहा हूँ मैं सब कुछ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना, एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। ठीक है, तो 10 आ गया 27 को, उसके बाद 10 के बाद आपका आएगा 14, 14 4 को। देखो कितना मज़ा आ रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। आप सोचोगे भैया भूल गए, उन्हें कुछ पता नहीं, अरे सब पता, मैंने बहुत पहले से बना कर रखी हूँ डेट शीट। 14 के बाद 10 के बाद 14, ठीक है, आपके मौज हैं। उसके बाद हो गया काम ख़त्म, 7, 10, 14, बहुत गैप है, इंजॉय करो। अच्छा सब मेरा तो 15 है, तो 15 में अगर आपका पहले से अगर आपने ये लिया हुआ मैंडेटरी, तो यहाँ पर पहले से करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि जो आपको डेट शीट चेक करनी ही होगी, डेट शीट अगर आपके साथ है तो आप पैनिक नहीं करिएगा, उसके हिसाब से मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करिए, पैनिक ना करके पढ़ाई को पढ़ाई की तरह एंजॉय कीजिए। अब यही इट्स हाई टाइम, ठीक है, यही समय का आपको स्टार्ट करना है। सारे के सारे तीज त्यौहार भी ख़त्म हो गए आज। भैया दोस्त हैप्पी भैया दूज सभी को, और सभी को मुझे पूरी उम्मीद है भाई लोगों ने अच्छे गिफ्ट्स दिए होंगे, और आप भी उनको अच्छे गिफ्ट्स दीजिए, अच्छे नंबर्स ला के। और मुझे भी नंबर, मैं एज ए ब्रदर हूँ तो मैं आपको भैया दोस्त पे ये चीज़ें दे रहा हूँ कि मैं आपको यूट्यूब पर अब बढ़िया पढ़ाऊँगा, और आप मुझे गिफ्ट में ये दीजिएगा। मैं गिफ्ट तो मुझे देना है ना, तो मैं दे तो रहा हूँ, हाँ, तो आप भी मुझे दीजिएगा, नारियल तो नहीं रहे, कि आप अच्छे मार्क्स लाइएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है ना। और अगर आप कैपेबल है तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और प्लेटफॉर्म फीस वगैरह भी निकल जाती है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, सब कुछ बताऊँगा मैं आपको। और किस तरीके से एडवांस आप नोट्स भी खुद बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं बना के दे रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। नंबर मैं आपको दे चुका हूँ, नंबर मेरा है ये वाला, ये आपके सामने है मेरा नंबर, 4 × 9 515375। ऐप जो है वो है इग्नू MEG कैंपस ऐप लिंक, ये यहाँ पर जब PDF आपको ग्रुप में मिला होगा वो ऐप लिंक है, और इग्नू MEG आप करेंगे तो ऐप लिंक इसमें दिखाई देगा, कोई दिक्कत ये है नहीं। तो आपको स्ट्रेटजी बनानी है, और लास्ट में एक बात और मुझे बतानी है जो मैं बता चुका हूँ, कि जो 18 है वो 7 तारीख को पहले ही होगा, इसलिए मैंने रेड सिग्नल यहाँ दिया। कभी आप 18 जाकर यहाँ पे वेट करो, ठीक है, वो पहले ही हो गया है। 18 किसी का हो, अलबत्ता होता नहीं है, बहुत कम लोगों का होता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर किसी का मैक 13 है तो दोस्तों आपका ये मॉर्निंग में, सभी का बाकी एग्ज़ाम इवनिंग में, मैक 13 का मॉर्निंग में, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका किस तरीके से आपको नहीं करना है, कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, मैं सब बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ, वीडियोस में आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी अब आप स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट में लिखिए, बताइए, ठीक है। और अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे पास फ़ोन आया कि भैया मैं शेयर नहीं करती अपनी फ्रेंड को। मैंने कहा क्यों? क्योंकि यार वो उसको मैं क्यों बताऊँ, मैंने तो बड़ी मेहनत करके आपको ढूंढा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उनको शेयर इसलिए मत कीजिए कि आप नहीं करना चाहते, इसलिए शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो मैं लाइव के अंदर जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और उतना आप मुझे सपोर्ट करोगे। आप उनको सपोर्ट मत करो, मुझे तो करो ना, कि मैं शेयर कर रही हूँ अपनी XYZ फ्रेंड के साथ या दोस्त के साथ, सिर्फ क्योंकि KB भाई को सपोर्ट करना है, तो आप मेरे लिए कर दीजिए। तो जब वो आएंगे यहाँ पे और लाइव के अंदर थोड़े बच्चे बढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड ऑफ द डे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप सबका मदद करो तो ईश्वर आपकी मदद करता है, और मैं भी देखो इस फिलॉसफी और इस जो अच्छी बात है इसके साथ जा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 18 का पेपर 7 तारीख को है माय डियर फ्रेंड्स, और 13 का पेपर जो है वो मॉर्निंग का है। बाकी डेट शीट मैंने आपको बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, और धीरे धीरे मैं इसको चला रहा हूँ। आप इस पर लिख लीजिएगा कॉपी में अपने कहीं भी रजिस्टर में कि डेट शीट क्या है, पॉज कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पेपर आपके 9 जनवरी को ख़त्म होंगे ओवरऑल, और उसके बाद आप फ्री हैं। 2 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, और उसके बाद असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट जो मार्च में जमा होंगे, उससे पहले मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ जल्दी में, तो वो मार्च तक जमा होंगे। फिर उसके पेपर होंगे जून के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। और जो असाइनमेंट को लेकर परेशान होंगे, जी मैंने जब ये किया, मैंने उस वक्त ज्वाइन किया, मैंने अब किया, वो किया, देखिए सब चीज़ का एक ही सॉल्यूशन होता है, सिंपल मैं आपको बता चुका हूँ। एग्ज़ाम है यहाँ पर, असाइनमेंट जमा होंगे यहाँ पर, उसके अरे तो कलर सेम हो गया, कलर कहाँ गया भाई, ये रहा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। एग्ज़ाम है यहाँ पर, कोई भी, ये दिसंबर हो जून हो, कंसेप्ट को आप समझो। यहाँ पर 3 महीने पहले, 3 मंथ बिफोर आप असाइनमेंट जमा करेंगे। अच्छा, असाइनमेंट बनाने कौन से? जो इस एग्ज़ाम के 7 महीने पहले दिए होंगे। क्लियर होगी बात? मान के चलो आपका ये है दिसंबर में एग्ज़ाम देने हैं, तो जनवरी में जो असाइनमेंट है वो आपको यहाँ जमा करने इस जगह। अगर मान के चलो यहाँ पर जून है माय डियर फ्रेंड्स, तो 7 महीने पहले क्या होता है, जुलाई, तो जुलाई वाले आपको जमा करने होंगे। कहाँ पर होंगे? ये करने होंगे मार्च में।
आपने कहाँ पे एडमिशन लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, डजेंट मैटर, लेकिन आप जब भी जहाँ पर भी एग्ज़ाम देंगे उसके 3 महीने पहले आपको असाइनमेंट जमा करने होंगे। उससे 7 महीने पहले वाला जो होगा इट मीन्स फ्रेश। आपने एडमिशन वैसा कहीं भी लिया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे नहीं यहाँ वाले दूँ, यहाँ वाले दूँ, अरे बहुत हौच पौच है। इसलिए सिंपल सोल्यूशन फॉर्मूला, आप जो सब बच्चे मोस्टली, क्योंकि 100 बच्चों ने एडमिशन लिया है तो 70% टाइम पर ही असाइनमेंट जमा करते हैं, 30% लेट लतीफ़ होते हैं। तो 30% को भी 70% वालों के साथ जमा करना चाहिए, क्योंकि टीचर जब बैठेंगे उनको गुस्सा आएगा कि यार ये लेट लतीफ़ है, अभी क्वेश्चन कुछ और था, अभी क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट के जो वर्ड्स हैं वो हम लिखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन होता है अराउंड 1000 वर्ड्स में, क्योंकि वहाँ पर आपको नकल चलानी है जो मैं दूंगा। और अगर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो वो 500 वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि वो दिमाग लगाना, नकल नहीं चलानी है। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं इतना डिफरेंस क्यों, तो आपको पता लग गया डिफरेंस इसलिए। ठीक है, तो आई एम बैक, तो अब से पढ़ाई शुरू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी वेरी ऑस्पियस फ्यूचर, ऑस्पियस पास। दिवाली वगैरह तो अच्छी रही होंगी और अब आपको मेहनत करना है। आई होप अगली दिवाली, अगले जितने भी होली दिवाली सब आपकी लाइफ में बहुत अच्छे हों और स्ट्रेस फ्री रहना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।